आनंदमय गणित से आज कक्षा 2 की गणित का पाठ 2 आसपास की आकृतियों से संबंधित यहाँ पे एक वर्कशीट है और इसको हम यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं उनको देखकर हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की वस्तु है, उसको कौन सी आकृति हम कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कई वस्तुएं आपको दिखाई गई हैं और उनमें मैं ऐसा हूं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आकृति ये दिखाई गई है और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मैं ऐसा हूं। इसमें सतहों की संख्या बतानी है, किनारों की संख्या बतानी है और कोनों की संख्या आपको इसमें बतानी है। तो देखिए, ये है घन। घन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है। देखिए, घन घन ये हमारी घनाकार आकृति, एक घनाकार आकृति बन गई है। और इसमें देखिए कि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? जो समतल होते हैं घन में सतहों की संख्या होती है 6। और किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या यदि आप इसमें देखेंगे कि देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इसमें किनारों की संख्या होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है इसमें? 12। अब इसमें पूछा है आपसे कोने। कोने को आप शीर्ष भी कहेंगे, कि कोने को हम शीर्ष भी कहते हैं। देखिए, एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 इसमें कोने होते हैं। तो इससे आप बता सकते हैं कि घन में सतहों की संख्या होती है आपकी 6, किनारों की संख्या होती है इसमें 12 और कोनों की संख्या होती है इसमें 8। ऐसे ही घनाभ है। घनाभ में भी सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या इसमें 8 होती है। और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक गाजर आपको दिखाया गया है जो कि शंकु के आकार का होता है और शंकु में सतहों की संख्या 2 होती है, किनारों की संख्या इसमें नहीं होती है और शीर्ष इसमें 1 होता है। बेलन में हम देखेंगे कि बेलन में ये बेलनाकार एक चौक आपको दिखाई गई है और इसमें आप देखेंगे सतहों की संख्या कितनी है? सतहों की संख्या इसमें 3 है। एक ये है, एक ये है और एक ये इस तरह से है। तो इसमें 3 सतह होते हैं और 2 किनारे होते हैं और कोनों की संख्या इसमें नहीं होती है। गोला, एक बॉल यहां पे दिखाई गई है जिसको गोला के नाम से बताया गया है। तो गोला में क्या होगा? गोला में हम देखेंगे कि इसमें सतहों की संख्या ये है, इसमें सतहों की संख्या 1 होगी और गोले में कोई किनारा नहीं होता है और कोई शीर्ष नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाया है, रंग का डिब्बा दिखाया गया है, यानी कि ये घनाभाकार है। तो इसमें सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या इसमें 12 और शीर्ष इसमें होते हैं 8। ठीक है। आइसक्रीम शंकुकार है और शंकुकार आकृति में आप देखेंगे कि जो सतह की संख्या है उसमें 2 और शीर्ष की संख्या इसमें 1 होती है। बेलनाकार जो आकृति होती है इसमें 3 सतह होते हैं, 1, 2 और एक ये वाले सतह जो गोल होता है, ये एक सतह हो जाती है। तो बेलन में सतह की संख्या 3 हो जाती है। 2 इसमें कोने होते हैं, 1 और एक ये 2 और इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है। तो ये यहां पे आकृतियां दी गई थी और इसमें आपने ये बताना था कि कितने इनमें सतह होती हैं, कितने इसमें किनारे होते हैं और कितने इसमें कोने होते हैं। अब दूसरी आकृति को, दूसरी जो यहाँ पे गतिविधि है, इसको देख के हमने बताना है कि ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें एक भी कोना नहीं है
ठीक है, ठीक है, जिसमें एक भी कोना नहीं हो, एक कोना हो, तीन कोने हो और यहां पे कोने हो, तो ये हम देखेंगे कि इसमें हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पे ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसमें एक भी कोना नहीं होता है। तो जो वस्तुएं गोल होती हैं उनमें कोई कोना नहीं होता। तो जैसे अभी आपने देखा एक बॉल, ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल अगर आप देखेंगे, फुटबॉल यदि आपके पास है, फुटबॉल या बॉल है, तो वह उसमें कोई भी कोना नहीं होगा। ठीक है, अंडा, ठीक है, अंडा, और आप देखेंगे संतरा, जो भी वस्तुएं गोल होती हैं उनमें कोई भी कोना नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जिसमें एक कोना है, यानी जो भी वस्तु शंकु के आकार की होती है उसमें एक कोना होगा, तो वो कौन कौन सी होंगी। तो उसमें आप देखेंगे आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, आइसक्रीम, गाजर, ठीक है, गाजर की जो आकृति होती है वो शंकु के आकार की होती है। कैप देखेंगे आप, जो गोल जोकर की कैप आपने देखी है, कैप या बर्थडे कैप आपने देखी है, तो वे क्या होती हैं, उनमें एक कोना होता है। और तीन कोने वाली जो आकृति होती हैं, तीन में अगर आपने देखा, एक तो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज में तीन कोने होते हैं। समोसा यदि आप देखेंगे, समोसा आपने खाया होगा, समोसा में तीन कोने होते हैं। ठीक है, और तिकोना यदि पराठा आपने खाया है तो उसमें तीन कोने होते हैं। और कोने हो यानी कि 8 कोने, जिसमें 8 कोने हो ऐसी आकृति आपने बतानी है। तो 8 कोने वाली आकृति कौन सी होती है, घन और घनाभ वाली आकृतियां सारी 8 कोने वाली होती हैं। जैसे कि आपने अगर घर में संदूक देखेंगे तो उसमें 8 कोने होते हैं। ठीक है, अगर किताब देखेंगे, किताब में 8 कोने होते हैं। ठीक है, कोई गत्ते की पेटी जिसमें कि सामान रखते हैं, अगर आप पेटी को देखेंगे तो वो घनाभ के आकार की होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है या एक जैसी भी होगी, तो उसमें 8 कोने होंगे। या आपने लूडो खेलते हुए पासा उसको देखा होगा, तो वो भी उसमें भी देखेंगे कि 8 सीट्स होते हैं।